नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री और आज आपसे फिर मुलाकात हुई है और गाड़ी में मुलाकात हुई है अपनी। इस वक्त मैं सरिता विहार के आसपास हूँ और मेरा कहानी सुनाने का वक्त हो गया था, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, कहानी तो सुनानी है। तो मैं रास्ते में रुककर कहानी सुना रही हूँ। आसपास से लोग हैं और अच्छी बात यह है कि शोर कम है। तो जब भी स्टोरी घर से स्टोरी वाली आपसे मिलती है तो आपको एक कहानी सुनाती है। आज लेकर आई हूं आपके लिए एक छोटी सी स्मॉल ज़ेन स्टोरी, जातक कथा। इस कहानी में दो भिक्षु हैं और सुविधा के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम एक भिक्षु को भिक्षु 1 कहते हैं और दूसरे भिक्षु को भिक्षु 2 कहते हैं। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक मठ से एक भिक्षु बाहर निकला बाजार से सब्जी लेने। अब रास्ते में उसे अपना एक दोस्त, एक दूसरे मठ का भिक्षु, शिष्य, स्टूडेंट मिल गया। दोनों ने हालचाल एक दूसरे का पूछा। तो भिक्षु नंबर 1 ने, जो से दूसरा दोस्त भिक्षु नंबर 2 मिला था, उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो भिक्षु नंबर 2 ने कहा, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ मुझे मेरे कदम ले जाएं, जहाँ मुझे मेरे पैर ले जाएं, मैं तो वहां जा रहा हूँ। अब ये सुनकर भिक्षु नंबर 1 लाजवाब रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे वो इसका जवाब दे, कैसे वो एक ऐसा तोड़ दे जिससे सामने वाला कुछ कह ना पाए। उसे अपनी हार महसूस हुई। भिक्षु नंबर 2 आगे बढ़ गया और ये भिक्षु नंबर 1 अवाक, स्पीचलेस रह गया। मठ वापस आया। अपने गुरु से आकर उसने अपने मन की ये पीड़ा बयां की कि भाई आज मुझे दोस्त मिला था और उसने मुझसे कहा कि जहां मुझे मेरे पांव ले जाए मैं वहां जा रहा हूं, और मैं उसे कोई अच्छा सा जवाब नहीं दे पाया। तो मैं क्या कह सकता था। गुरु ने शिष्य के मन की पीड़ा को समझा और कहा, अगली बार अगर वो तुम्हें मिले और तुमसे कहे कि मैं वहां जा रहा हूं जहां मुझे मेरे कदम, मेरे पांव ले जाएं, तो तुम उससे कहना कि अगर तुम्हारे पांव ही ना हो, अगर तुम्हारे पैर ही ना हो, तो कहां जाओगे, कैसे जाओगे। ये सुनकर भिक्षु नंबर 1 को लगा, अरे ये तो अच्छा है, अब मेरा हाथ ऊपर रहेगा, अगली बार बस मिल जाए। और इत्तेफाक जानिए या किस्मत का खेल जानिए कि अगले दिन भिक्षु नंबर 1 फिर कहीं काम से बाहर निकला और उसने सामने से भिक्षु नंबर 2 को आते देखा। उसकी बाछी खिल गई। उसे लगा कि आज तो मैं सवाल के ऊपर ऐसा सवाल दागूंगा कि वो मुझे जवाब नहीं दे पाएगा। भिक्षु नंबर 2 भिक्षु नंबर 1 के सामने आया। उसने उसे दुआ सलाम की, हालचाल पूछा। तो इसके बाद भिक्षु नंबर 1, जो बहुत बेचैन हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था, बोला, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको 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 रुको, मुझे मालूम है तुम ये बोलोगे कि जहाँ मेरे पैर ले जाएं, पर इससे पहले कि तुम मुझे वो बोलो, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि अगर तुम्हारे पैर ही ना रहे तो क्या करोगे? इस पर भिक्षु नंबर 2 बोला, नहीं भाई, आज तो मैं हवा के सहारे हूँ, जहाँ मुझे हवा ले जाए मैं वहां जा रहा हूँ। अब फिर से भिक्षु नंबर 1 को अपनी हार महसूस हुई। अरे इसका जवाब तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर, दोनों अलग हुए। भिक्षु नंबर 1 वापस मठ आया, उदास, परेशान, अपने गुरु से, टीचर से वापस जाकर मिला और कहा, देखिए ना गुरुजी, शेर को मुझे जो है नहीं मिल रहा कि मैं उसे कैसे हरा पाऊं। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पांव ही ना हो तो कहां और कैसे जाओगे। इस पर उसने तो आज एक नई ही बात कह दी। उसने कहा कि जहां मुझे हवा ले जाए। ये सुनकर गुरु ने कहा, अगली बार वो तुम्हें मिले तो तुम उससे कहना कि अगर हवा बहनी बंद हो जाए, हवा चलनी बंद हो जाए, तो कहां जाओगे, कैसे जाओगे। अब भिक्षु नंबर 1 को लगा, यस, ये अच्छा है, अब मुझे मिल गया इसका तोड़, इसका जवाब। अब मैं नहीं हार मानूंगा। किस्मत की बात कि कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद, भिक्षु नंबर 1 बाजार गया और बाजार में उसे टकरा गया भिक्षु नंबर 2। और भिक्षु नंबर 1 इस बार पूरी तरह से तैयार था
और उसने उससे मिलते ही कहा, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। तुम बोलोगे कि मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ मेरे पाँव ले जाएं, पर मैं तुमसे ये कहूँ, फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, जहाँ मुझे हवा ले जाए मैं वहां जा रहा हूँ। पर आज मैं तुमसे ये, इससे पहले कि भिक्षु नंबर 1 अपने सवाल और दाग पाता, भिक्षु नंबर 2 ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, आज तो मैं सब्जी लेने जा रहा हूं। ये सुनते ही भिक्षु नंबर 1 फिर से हाथ मलता रह गया, मन महसूस कर रह गया। उसने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या कहेगा, किस तरीके से उसके जवाब पर अपना जवाब देगा। वो बेचारा उदास रह गया और भिक्षु नंबर 2 आगे चला गया। हाँ, बेचारा हार नहीं मानना चाहता था। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं तो शायद इसलिए नहीं करते हैं कि हमें उनकी बात सुननी है। हम लोगों से बात इसलिए करते हैं ताकि उनकी बात के ऊपर हम अपनी बात रख पाएं, अपना हाथ ऊपर रख पाएं, अपना ज्ञान दिखा पाएं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामने वाला कोई टेढ़ा ही मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले मंगलवार इसी समय 5:30 बजे, आज थोड़ी सी देर होगी, रास्ते में थी, ये तो 5:30 बजे आपसे फिर मिलूंगी। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।